सुबह सवेरे लाहौर का मौसम खुशगवार। आज दिन भर कभी बारिश, कभी सूरज और कभी काले बादल शहर पर बसेरा करेंगे। अगले हफ्ते से मानसून के नए स्पेल शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर आला का ख्वाब सोना उगलता पंजाब। मरीम नवाज का नौजवान के लिए ज़रई ग्रेजुएट के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज। 2000 एकड़ ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इंटर्नशिप को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। ख्वाहिशमंद अफराद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस में दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम से काश्तकारों को मुआवनत मिलेगी। एयर पंजाब का ख्वाब अब होगी आसमानों में परवाज। एयर पंजाब के तैयारे आइंदा साल फिजा में उड़ने को तैयार। एयर पंजाब चलाने के लिए कंपनी फॉर्मुलेशन के लिए डाल दी गई। एयर पंजाब मुल्तान और लाहौर से इस्लामाबाद, क्वेटा से लाहौर समेत डोमेस्टिक रूट्स पर चलेगी। स्कर्दू, तुर्बत, गिलगित बल्तिस्तान समेत सियाहती मुकामात के लिए एयर पंजाब उड़ने बढ़ेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की सजा के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान में वॉकआउट कर गए। इजलास 28 जुलाई बरोज पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। आज मुझ समेत हर मेंबर का सर शर्म से झुका हुआ है और वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर परेशान है। जिस तरह इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत, फस्तायत, बर्बरियत का राज है, ज़बरदस्ती 8 फरवरी को लेकर और ये एक झूठा मैंडेट हासिल किया गया और उस हुकूमत ने आज इस मुल्क को, इस मुआशरे को एक बंद गली के अंदर बंद कर दिया है। इस मुल्क के मुआशरे की इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। मलिक अहमद खान बच्चर को सजा सुनाकर लाकानूनियत रकम की गई। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का ऐवान में खिताब। कहा, इजलास में अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत नहीं दी गई। मुझ समेत हर मेंबर का शर शर्म से झुका हुआ है। झूठा मैंडेट देकर मुल्क को बंद गली में धकेला गया। हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा। सैलाब और बारिशों के बावजूद आंखें नहीं खुल रही। शोहदा की यादगारों को गिराकर उनके एजेंडे पर अमल किया। ये जीएच क्यों हमला करते हैं? जनाब चेयरमैन साहब, 156 जगह पर इन्होंने हमले प्री प्लान किए और वो सरगना जो कैदी नंबर 804 के नाम से मंसूब है, वो इनकी पुष्टपनाही कर रहा था, इनको गाइड कर रहा था। मोहम्मद नवाज साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 अक्सरियत के बावजूद निकाल दिया गया, डीसीट किया गया। लेकिन हमने पाकिस्तान की स्टेट के दारों पर हमले नहीं किए थे। अपोजिशन शर अंगेजियों का टोला है, फितने की पुष्ट पनाही कर रही है। जो शहदा के मुजस्मों को आग लगाएं, इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना अरशद का अपोजिशन के रवैये पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों से मुफर्रुर अफराद को निशान इबरत बनाना होगा। हमें भी नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाले फैसलों पर एतराज था। हमने तो कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया। मस्तूम में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। आईपीपी के एमपीए शुएब सिद्दीकी ने दहशतगर्द हमला जहन्नम करार पर करारदाद जमा कराई। मतन के मुताबिक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों का जवान मर्दी से मुकाबला करते हुए शहादत पाई। करारदाद में शहादत पाने वाले मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया गया।
पंजाब की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कवानीन में बड़ी तब्दीली। पंजाब की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज़ में MPAs की नुमाइंदगी लाजिम करार। पंजाब असम्बली में यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल 2025 मंजूर। यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल पर गवर्नर पंजाब के दस्तखत कर दिए। बिल पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी कानून साजी और निजकारी का इजलास। चाइल्ड लेबर पर पाबंदी के हवाले से मुजवजा कानून का जायजा लिया। फैसलाबाद और कजाकिस्तान के शहर के दरमियान मुआहदे की मंजूरी। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा है कि अवामी मफादात से मुतल्लिक कवानीन में बैनुल अक़वामी मेयार को मद्देनज़र रखा जाए। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद होने से किसी माली बहरान का सामना नहीं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, पंजाब हुकूमत सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज अद्वियात की फराहमी पहले भी मुफ्त थी और अब भी मुफ्त होगी। बजट में अद्वियात की मद में 33 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने बानी PTI को डिप्रेशन का शिकार करार दे दिया। कहती हैं वो डिप्रेशन में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की खुद लीड करते हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल की बेहतर जंगी हिकमत अमली की वजह से भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। PTI रहनुमा हमाद अजहर का अपने मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई, 2 कमसन बच्चों का बाप हूँ। मुझसे ज़्यादा दुख और तकलीफ गुज़िश्ता 2 सालों में मेरे घर वालों ने बर्दाश्त की। अदालतों से इंसाफ मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर से 1-to-1 मुलाकात। हमाद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकला की टीम फाइनल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, कानूनी तौर पर जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लाहौर रंग मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल से NA 129 की सीट खाली। मुस्लिम लीग नून की NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। साबिक MNA महर इश्तियाक, साबिक MPA राना मशहूद शामिल। नौजवानों की फलाह और तरबियत के लिए सुपीरियर ग्रुप का एक और बड़ा इकदाम। सुपीरियर ग्रुप और JA वर्ल्ड वाइड ने हाथ मिला लिया। सुपीरियर ग्रुप और आलमी तंजीम JA वर्ल्ड वाइड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरपर्सन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खालिक और डायरेक्टर दी स्कूल्स बिलाल हनीफ चौहान ने MOU पर दस्तखत किए। JA वर्ल्ड वाइड की नुमाइंदगी अली जाहिद रहीम ने की। प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खालिक ने कहा है कि हमारा मकसद है नौजवानों को आलमी मेयार की तरबियत दें ताकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौसर किरदार अदा कर सकें। वर्ल्ड वाइड के साथ एक MOU साइन किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स पे काम करती है और इस सिलसिले में ISLB के साथ इनका जो MOU साइन हुआ है उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप की ट्रेनिंग्स टीचर की और स्टूडेंट्स की इस हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी और इनके साथ कोलैबोरेशन से हमें ये फ़ील हो रहा है कि पाकिस्तान में स्किल्स बेस्ड जो काम है वो अच्छे तरीके से चल सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के सरजबत पंजाब विजन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने PDMA हेड ऑफिस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद और DG PDMA इरफान अली काटिया ने भी पौधे लगाए। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा, हुकूमत की जानब से सालाना लाखों पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। परिंदों के घोंसलों की निशानदही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल। तमाम परिंदों के पिंजरों की मैपिंग 2 दिन में मुकम्मल करने का फैसला। एरियल सर्वेलेंस स्क्वाड के जरिए हवाई निगरानी जारी। तमाम गैर महफूज घोंसलों की लोकेशंस डिजिटल नक्शों पर महफूज। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, परिंदों के घोंसले हवाई जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते हैं।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए बड़ा इकदाम, सेफ सिटी कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हिदायत कर दी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के नुमाइंदे 24 घंटे सेफ सिटी मराकज़ में तैनात रहेंगे। कैमरों के जरिए सफाई ना होने वाले इलाकों की निशानदही की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन जदीद पंजाब को सच करने का अज़म 6 तश्कील शुदा बासा एजेंसियों के PC1 PND को भेज दिए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा, अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए सीवरेज निज़ाम की अपग्रेडेशन नागुज़ीर है। नई वासा एजेंसियों से मुकामी सतह पर निकासी आपकी दरीना मसाइल का हल मुमकिन होगा। मूनसून बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 28 से 31 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर समेत 4 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतलका इदारों को पेश की इंतजामात करने की हिदायत। मूनसून के दौरान जेलों में बेहतरीन इंतजामात। पंजाब हुकूमत की IG जेल खानाजात को शाबाश। पंजाब हुकूमत ने IG जेल मियां फारूक नज़ीर को तारीफी लेटर जारी कर दिया। बारिशों से निशेबी इलाकों में पानी जमा होने पर बीमारियां फैलने लगीं। जल्दी अमराज, टाइफाइड और डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डेंगू के वार, शहरी होने लगे शिकार। इंतजामिया की मुहिम भी तेज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों और वजीर तमीर मुकामात की डेंगू लार्वा की निशानदाही। डिप्टी कमिश्नर की कब्रिस्तानों, कबाड़खानों और टायर शॉप्स पर लार्वा साइडिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस लाहौर के स्टेशन की मुरम्मत व बहाली का फैसला। ग्रीन लाइन के स्टेशन की मुरम्मत व बहाली की जाएगी। 25 स्टेशन पर सोलर पैनल्स भी नस्ब होंगे। 2 अरब 49 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होंगे। तमाम शेड्स, सीढ़ियों और इंतजार गाह की मुरम्मत व बहाली भी की जाएगी। अजब करप्शन की गजब कहानी। पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी में करप्शन की नई दास्तान। रकम बकरा ईद पर मवेशी मंडियों के क़याम में गैर कानूनी तौसीक देकर ठेकेदारों को नवाजने का इंकशाफ। कौमी खजाने को 1 पाई भी ना मिल सकी। मुबैना करप्शन का सारा पैसा ऑफिसर ले उड़े। कौमी खजाने को 83 करोड़ 92 लाख रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। ठेकेदारों से करोड़ों रुपए की रिकवरी भी ना हो सकी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरों की जादूगरी। LWMC के अफसरों ने मुरम्मत से कबल फिटनेस सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिए। गाड़ियों की मुरम्मत के अखराजात मुकम्मल तौर पर मशकूक हो गए। फिटनेस सर्टिफिकेट और पुर्जाजात की कबल अज वक्त खरीद से तमाम मामला मशकूक हो गया। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। चीनी के बाद घी भी महंगा हो गया। दर्जा दोम का घी 6 रुपये 20 पैसे फी किलो महंगा। नई कीमत 525 रुपये फी किलो मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक घी तैयार करने वाली कंपनियों ने घी मजीद महंगा होने का भी इंदिया दे दिया। ग्राम फरोशों की नहीं चलेगी मनमानी जब तक है प्राइस कंट्रोल कमेटी की निगरानी। 24 घंटे में 6,40,000 मुकामात की चेकिंग। 28,000 से जायद का दुकानदारों को जुर्माने और नोटिस। 5,619 अफराद गिरफ्तार। 35 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महंगी चीनी बेचने वाले 3345 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खुराक के मुहाफिजों का लाहौर जून में बड़ा क्रैकडाउन। लाहौरियों को 1000 लीटर मुजरे सेहत दूध पिलाने की कोशिश नाकाम। 7,600 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। 2,000 लीटर नाकिस खाने का तेल भी ज़ाया कर दिया गया। 4 मुकदमात दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। 9 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानब से 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन सद्दाम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। फील्डर इलेक्ट्रीशियंस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए अमली तरबियत फराहम की गई। पानी से मुतासरा
سہولت بازاروں میں برقی نظام کو فعال اور محفوظ رکھنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 1.5% کا اضافہ ہو گیا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 6% پر آ گیا۔ پہلے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9.1% پر تھا، 3 برس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13% پر لایا جائے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا۔ لاہور کی 7 شاہراہیں سٹرکچر پلان کے مطابق مکمل، شہر کی کل 615 کلومیٹر سٹرکچر پلان روٹس پر کام کیا جائے گا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، نور الامین مینگل نے کہا منظم روڈ نیٹ ورک سے سفری وقت میں کمی اور آسانی ممکن ہوگی۔ واسا میں 3 آفیسرز کے تقرر و تبادلے، 2 معطل آفیسر دوبارہ تعینات کر دیے گئے۔ ناقص کارکردگی پر فیصل سرور سے چارج واپس لے لیا گیا۔ معطل آفیسر حسنین رضا کو ایکسین اور NM2G گنج بخش ٹاؤن لگا دیا گیا۔ معطل آفیسر محمد نواز ایس ڈی او اچرا تعینات، نوٹیفکیشن جاری۔ سابق ایم پی اے ثانیہ کامران کا ٹی وی چینلز کے بیورو چیفز کے اعزاز میں استقبالیہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے خصوصی شرکت، بیورو چیف میاں نوید اور ابن علی اشرف بھی شریک ہوئے۔ ثانیہ کامران نے شرکاء کو پیپلز پارٹی اور میڈیا کے درمیان رابطے مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ 46ویں ریسکیو کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں چین اور ترکیہ کے کونسل جنرل بھی شریک ہوئے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 700 سے زائد ریسکیوز پاس آؤٹ ہوئے۔ سی ای او ریلویز عامر علی بلوچ کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ۔ سی ای او ریلویز نے پاک بزنس ٹرین کی لانچنگ سے قبل سہولتوں کو ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سی ای او ریلویز نے کہا تمام انتظامات کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا عزم، محکمہ ٹرانسپورٹ ٹریفک ٹرانسپورٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا قیام عمل میں لائے گا۔ میٹرو بس، اورنج لائن اور الیکٹرک سپیڈو بسز کو کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا۔ سی پی او میں افسران کی کمی، افسران کے تقرر و تبادلے کورس میں جانے سے سیٹیں خالی ہو گئیں، دفتری امور متاثر ہونے لگے۔ ایڈیشنل آئی جی کی 2، ڈی آئی جی اور اے آئی جیز کی 4 سیٹیں تعیناتی کے منتظر، 3 ڈی آئی جیز اور 3 اے آئی جی کو کورس پر چلے گئے۔ ڈی آئی جی منتظر مہندی نے محکمہ ایس پی یو کو خیر بات کہہ دیا۔ ڈی آئی جی منتظر مہندی کی قیادت میں ایس پی یو نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں سمیٹیں۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے چائنیز لینگویج کورسز کرائے۔ الوداع تقریب میں منتظر مہندی کو یادگار شیلڈ پیش کی گئی اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہندی کے نیٹ ورک کے گرد گھیرا تنگ، رواں سال اب تک 256 چھاپہ مار کارروائیوں میں 282 ملزم گرفتار، متعدد دکانیں سیل کی گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق 762 ملین سے زائد کی رقم ریکور کی گئی۔ پنجاب پولیس کے انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر، انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کے لیے 222 انسپیکٹرز کی سفارشات طلب۔ آئی جی آفس نے انسپیکٹرز کی سزاؤں اور معافیوں سمیت دیگر معلومات 5 اگست تک طلب کر لیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل سیریز، پی سی بی نے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ محمد رضوان ون ڈے انٹرنیشنل میں کپتان برقرار، شاہین افریدی بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ میں شامل، سلمان علی آغا، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، فخر زمان، حسن علی، نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ، سائم ایوب، حسنین طلعت، محمد نواز، حسن نواز، ابرار احمد، محمد حارث اور سفیان وکیم بھی اسکواڈ کا حصہ۔ اور جشن آزادی کی تیاریاں بارے اہم اجلاس، ڈی جی سپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری نے صدارت کی۔ جشن آزادی فیملی فن ریز کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی سپورٹس نے کہا ملی نغموں اور ترانوں کا بھرپور پروگرام تشکیل دیا ہے۔ فن ریز خالی چوک سے پنجاب اسٹیڈیم تک 1 کلومیٹر ہوگی۔